जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान के सड़कों पर लग रहे मोदी जिंदाबाद के नारे, गजवाए हिंद पड़ा उल्टा। मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ये मेरे हिसाब से लग रहा है मेरे को एक गिलगित बाल्टिस्तान का हो सकता है। रीजन है कि वहां पे अभी और प्रोटेस्ट बढ़ चुका है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर चलिए दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैडम जी ने स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मोदी जिंदाबाद। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह आवाम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। एजेंट जिंदाबाद, यहूदी का एजेंट जिंदाबाद। हम इंडिया से टक्कर नहीं ले सकते, सिंपल इज दैट। हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें वो मुंह तोड़ जवाब नजर नहीं आता। अगर आप एक नजर सिर्फ मारंग बलोच के धरने पर डाल लेना, जो बलूचिस्तान में जाकर वो कर रही हैं, और जो इस वक्त वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद बाकायदा आवाम, मुझे लग रहा है सारी बलूचिस्तान की पहली आबादी बहुत कम है, लेकिन उस कम आबादी में भी तकरीबन आधी आबादी जो है वो उस धरने के अंदर मौजूद नजर आ रही है। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, पुरअमन बैठे हुए हैं, और वहाँ पर मारंग बलोच साहिबा जिस दर्द को लेकर इस्लामाबाद से गई हैं, उसका इजहार वो करती हुई नज़र आ रही हैं उन तकरीरों में, और वो बता रही हैं कि किस तरीके से क्या सलूक किया गया कैपिटल में हमारे साथ। जिन्होंने गज़वा हिंद लड़नी थी, वो पाकिस्तान के झंडे को सरेआम रुसवा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सबको याद होगा जब ईरान पाकिस्तान के बीच में मिसाइल का एक्सचेंज हुआ, और जब पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर बम दागे, मिसाइल दागे, जो भी करा, तो उसमें बेचारे बलूचिस्तान के लोग जो है वो मारे गए हैं। और इसी का फायदा उठाकर मारंग बलोच, जो कि इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी अपने कुछ लोगों के साथ में, उस प्रोटेस्ट को भी दबा दिया गया, दहशतगर्दी का आरोप लगाया गया, और बेचारे उन बलूचिस्तान के लोगों को खाली हाथ इस्लामाबाद से वापस जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब मारंग बलोच बलूचिस्तान वापस गई और उनको सुनने के लिए जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग वहां आए, ऐसा लगा कि पूरा बलूचिस्तान जो है वहां पहुंच गया है। और मारंग बलोच ने बताया उन बलोच के लोगों को कि किस तरह से इस्लामाबाद में उनके साथ ट्रीट करा गया उनके साथ, और किस तरह से पीटा गया उनको, और वो खाली हाथ वापस आई है। तो अब ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि अब अपना हक मांगना नहीं है, बल्कि अब अपना हक छीनना होगा, जिस तरह से 1970-71 में बांग्लादेश के लोगों ने भी तय करा था। साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान का भी कुछ यही हाल है, केपीके का भी कुछ यही हाल है, और इधर अफगानिस्तान ने भी अब पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी शुरू कर ली है, क्योंकि जो बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुन्नो ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिया, अफगानिस्तान के लोग काफ़ी भड़के हुए हैं, तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी भड़की हुई है इस बयान को लेके। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकॉन को जरूर से आप सब प्रेस कीजिएगा। इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात की नोयत आप अच्छी तरह जानते हैं, और पिछले दिनों जो अफ़गान वज़ीर ने बयान दिया, जो उनके सरहदों के वज़ीर हैं, कि जी हमारी पाकिस्तान के साथ कोई इंटरनेशनल सरहद नहीं है। ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ये जो पाक अफ़गान, जिसको हम पाक अफ़गान सरहद कहते हैं, ये कोई आलमी सरहद नहीं है, ये एक फ़र्ज़ी लकीर है। अब अटक तक जो इलाका है, यानी खैबर पख्तूनख्वा, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। ये वो मौक़िफ़ है कि जिसके हवाले से पाकिस्तान की बहुत उम्मीद थी कि जब अफ़गान तालिबान दोबारा बरसर इक़्तिदार आएंगे तो वो इनसे, यानी अफ़गान तालिबान से, ये बात भी मनवा लेंगे कि वो इस ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल सरहद तस्लीम करें। अब अफ़गान हुकूमत की अगर ये पॉलिसी है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत तशवीश की बात है। और बीच में जो सिलसिला हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आया है। आर्मी चीफ ने जो बयान दिया अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अगर हमारा एक भी शहरी जान से जाता है तो वो हम जो है इसकी कीमत जो है वो पूरा अफ़गानिस्तान हो सकता है हमारी नज़र में। ये एक बयान दिया था, जिसमें बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो जाहिर किया गया। से कुछ दिनों कबल ईरान की जानिब से जो अटैक किया गया, लेकिन खैर बहरहाल वो मामला तो सुलझ गए जैसे तैसे करके। इसके अलावा हमने अपना दुश्मन फजूल में अफगानिस्तान को भी बना लिया है। अफगानिस्तान को अपना कॉम्पिटिटर हम बना के खड़े हुए हैं, और लगता यूं है कि कुछ अरसे में हम अफगानिस्तान के साथ अपना कंपटीशन शुरू कर देंगे। इंडिया से कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान चाहे कितना भी कह ले कि नाम नेहाद जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत वैसी जमहूरियत, कम अज कम वहां पर जमहूरियत का एक तसलसल है जो कि
मुस्तकिल तौर पर हमें नजर भी आता है। और वो जमहूरियत जिस पर वहां के अवाम भरोसा करते हैं, रिलाय करते हैं, एतबार करते हैं और अपना मुंतखब नुमाइंदा खुद चुनते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अपना मुंतखब नुमाइंदा चुनने की भी पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं है। तो ये सब कुछ तो होता आ ही रहा था पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के देखे जा रहे हैं, जो बैरूनी तौर पर जो मामलात हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हद तक खराब हो चुके हैं। ये भी इस वक्त सबके सामने है। अफगानिस्तान के साथ जो हमने किया वो सबके सामने है। पहले हमने अफगानों को किस तरह से यहाँ से बेदखल किया, उसके बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इसके अलावा अब से कुछ दिनों का, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ईरान की जानिब से जो किया गया वो जिस भी बिना पर किया गया, और उसके बाद जो भी मामला हुए, और फिर इंडिया तो जाहिर सी बात है कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। अभी मालूम है सबको कि एक बड़े अहम इंतखाबात होने वाले हैं, एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने वाला है। तो कैसे हमारा दुश्मन हमें इस तरह से छोड़ देगा? वो तो कोई मौका जाने नहीं देगा, क्योंकि वो हमसे पावर में भी आगे है, मईशत में भी आगे है, सियासत में भी आगे। उनकी मईशत दुनिया भर में इस वक्त एक नाम कमा चुकी है। जो इस वक्त मामलात भारत के पूरी दुनिया के ममालिक के साथ हैं, पाकिस्तान के नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा पाकिस्तान की सियासत में इंटरवीन किया। जो हमारे बड़े हैं, जो मुल्क को चलाने वाले हैं, जो इदारे हैं, उन्होंने कभी भी किसी का भी टेन्योर पूरा नहीं होने दिया। सिर्फ मैं इससे पिछले टेन्योर की बात नहीं करूंगी, इमरान खान साहब के अलावा इससे पहले भी जितने भी टेन्योर्स गए हैं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बार बार गिराया गया, इससे पहले भी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया गया, और फिर जो कुछ भी अजल से चलता आ रहा है, और अब तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के यही हालात रहेंगे। तो जब तक हम अपने साथ खुद सीरियस नहीं होंगे, हम अपने लोगों के साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपने अवाम के साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, हमारे साथ कोई भी सिंसियर नहीं हो सकता। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त मईशत है, जो सियासत है, उसको देखकर लगता यही है कि आने वाले 5 साल 10 साल में हम मजीद पीछे की तरफ चले जाएंगे, मजीद पीछे की जानिब हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और वो अपने रंज और गम का इजहार कर रही हैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो उस वक्त धरने में मौजूद हैं, और उन्हें बता रही हैं कि हमारी किसी ने नहीं सुनी, हमें ऐसे ही लौटा दिया गया है खाली हाथ। इतना ही नहीं, हम पे जुल्म भी किया गया है, हमारे सरों से चादरें भी खींची गई हैं। तो ये सब वो कहानी सुना रही हैं। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये सारी जो उनकी रुदाद है, ये जो उनके आंसू हैं, ये जो उनकी तकलीफ़ है, ये क्या आपके लिए मोहब्बत भर रही है दिलों में? ये क्या रियासत के अंदर आपका एक बहुत इमेज के जो है बेहतर हो रहा है? ये आप मोहब्बत बांट रहे हैं, या आप क्या बांट रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? ये नफरत फैला के क्या चाह रहे हैं आप? यानी वो लोग तो अभी तक भी ये नहीं कह रहे थे कि हमने को बलूचिस्तान को अलग करना है या इस तरह, लेकिन आप उनको क्यों इस नहज पर लेकर जा रहे हैं? फिर क्या कोई बांग्लादेश बनाने का इरादा है कि आप इस तरह किसी को मसल के रख दें, कुचल के रख दें कि वो फिर आपसे अलग होने का सोचें? फिर ये बलूचिस्तान की एक सेंसिटिव सूरत हाल, तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में पहले तो रजीम चेंज हुआ, और किस तरह से एक पीटीआई के वज़ीर आला को इन्होंने धोखेबाजी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर जालसाजी के ज़रिए हटाया, उनकी हुकूमत तब्दील की। फिर उसके बाद उनके कुछ जेन्युइन मसाइल हैं गिलगित वालों के, और उस पर वो बात करते हैं। और चलिए आप मान लें कि बहुत शायद उनके जेन्युइन मसाइल ना भी हों, कुछ चीज़ें वो एक्स्ट्रा भी डिमांड करें हों, लेकिन अगैन वही बात है, तरीक़ाकार तो एक ही है ना कि बातचीत की जाए। पहले उनका एहतजाज शुरू हुआ गंदम की सब्सिडी के मामले के ऊपर, और फिर उसके बाद उनके कुछ और मुतालबात उसमें शामिल हो गए। आज आप गिलगित बल्तिस्तान का ज़रा मुजाहरा देख लें जो हुआ है, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं। तो बलूचिस्तान आपसे खुश नहीं है, वो बाहर निकल आया। गिलगित बल्तिस्तान आपसे खुश नहीं है, वो सड़कों पर है। केपी आपसे नाराज है, वो सड़कों पर है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, और अब अगले ही हफ्ते पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड इलेक्शन होने वाला है। अब देखना यह है किस तरह से इमरान खान को दबाया जाता है। मतलब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज शुरू होने वाला है हमारे पड़ोसी मुल्क में। जो भी दोस्त, जो भी भाई पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान को क्लोजली वॉच करते हैं, उन सबको पता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज़ आने वाला है अब पाकिस्तान के अंदर। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज, जो कि इस वक्त बदनाम है पाकिस्तान के अंदर, इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करती है। ये बहुत ही मज़ा आने वाला है देखने में। तो आप चैनल पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और हक की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। हाँ। कोई इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। बलूचिस्तान यदि उसकी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो मेरे हिसाब से उसमें पाकिस्तान को भी साथ देना चाहिए। और हक के लिए लोग कुछ भी करते हैं। इसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे
हमारे हक की लड़ाई महात्मा गांधी जी ने लड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई, ठीक है, सत्य के मार्ग पे लड़ी थी, विजय हुआ था। फिर आप अभी का टाइम है वो चेंज हो चुका है और उसमें भी पाकिस्तान है, तो वहां पे सत्य तो बहुत कोसों दूर रहने वाला है, कोसों, हजारों, लाखों किलोमीटर दूर है। सत्य की तो कोई जगह सत्य के लायक भी नहीं है और नजदीक पे नहीं है पाकिस्तान के लोग, ठीक है। जो बोल रहे थे ना मोदी जी जिंदाबाद वगैरह नारा लगा रहे थे, तो बलूचिस्तान के लोग लगाएंगे, मोदी जी जिंदाबाद लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्यों भाई, उनको आजादी चाहिए, इन पाकिस्तानी घटिया लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया। हाँ, उनको मतलब वो बोलते हैं ना 75 सालों से मतलब वो लोग आजादी के लिए ही लड़ रहे हैं। इनके कई सारे बच्चों को अगवा कर लिया गया है, कई सारे बेटे बेटियां थी कि जिसके अभी तक उसके फादर का पता नहीं है, उसको भी अगवा कर लिया गया, हेलीकॉप्टर में बिठा के बलूचियों को ऊपर से फेंका जा रहा था, ये सब कुछ उन्होंने सहा है, ठीक है। बलूचिस्तान की दोस्तों हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है। रीजन में यही बताऊंगा क्योंकि विदाउट एनी डिटेल्स बात करना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बलूचिस्तान की हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तब जाके आपको बलूचिस्तान के बारे में पता चलेगा कि बलूचिस्तान क्यों आज़ादी से मांग रहा है, क्योंकि यही गलती पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उनकी जीना की, ठीक है, जिन्होंने मतलब इन लोगों को अंधेरे में रख के रातों रात बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। क्योंकि जब विभाजन हुआ तब बलूचिस्तान जो है वो अलग ही रहता था, अलग ही था वो, किसी के साथ नहीं था, वो अलग ही था, वो अलग ही था, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसमें घुसेड़ दिया। बलूचिस्तान की जितनी जगह है, जमीन जितनी है, उससे थोड़ी कम जमीन उसकी रहेगी ईरान में। वहां पे तो शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से कंट्री के हिसाब से बॉर्डर बनी है उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान नामर्द आर्मी उसको हर दिन परेशान करती है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बता दीजिएगा। छोटे मुंह बड़ी बात हमने कर दी हो और आपको कुछ बुरा लगा हो तो यार, पाकिस्तानी हो तो आप जहन्नुम में जाओ और भारतवासी हो तो क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों से। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। बलूचिस्तान को हम सपोर्ट एज ए वर्बली कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत हिस्ट्री मालूम है बलूचिस्तान के लिए, और दूसरी बात जल्द से जल्द समझ जाओ तो अच्छी बात है। बाकी टाटा बाय बाय, जहन्नुम में जाओ, जहाँ पे भी जाना हो निकल लो पतली गली से, क्योंकि फिर टाइम मिलने वाला आपको है नहीं। बाकी दोस्तों आपसे तो प्यार से विदाई लेंगे, मिलेंगे प्यार से दोबारा और एक नए वीडियो में आपके साथ प्यार से। टिल देन जय हिंद, जय भारत।